बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में नहीं करना, वो यहाँ पे मना किया है, और हमने कैलकुलेटर के बगैर ही इवेलुएट करके दिखाना है इन दोनों क्वेश्चंस को। इवेलुएट का मतलब है इनको आपने सॉल्व करके दिखाना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करके दिखाना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर ए। तो ये मैंने पार्ट नंबर ए लिख लिया है। ये लिखा हुआ है 59 होल स्क्वायर माइनस 41 होल स्क्वायर। 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और कैलकुलेटर के बगैर ही इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली फैक्टराइजेशन को भी डील करता है, और 4C में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो फैक्टराइज ही करके दिखाए हैं। तो फैक्टराइज में हमने 3 तरह की आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल करी हैं उन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने के लिए। उनमें से एक आइडेंटिटी जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल की थी वो थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो इक्वल होता था ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मैच करता है इस आइडेंटिटी के साथ। कैसे? यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, उस पर स्क्वायर है, और यहाँ पे भी एक टर्म है, ए का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई टर्म ही होती है, तो इस पर भी स्क्वायर है। बीच में दोनों के माइनस का साइन है, यहाँ पे भी एक नंबर है, उस पर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी एक टर्म है और उस पर क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब इस आइडेंटिटी की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल मैच करती है इस साइड से। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। तो आप देखें ये चीज़ बिल्कुल इस तरह ही की फॉर्म में लिखी हुई है, तो इस आइडेंटिटी की मदद से आप इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 59 को ए माना जाएगा, 41 को बी माना जाएगा। जो स्क्वायर के नीचे लिखा होता है उसको हम ए बोलते हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे लिखा होगा उसको हम बी बोलेंगे। तो इस फॉर्मूले के थ्रू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 59 प्लस 41, क्योंकि मैंने ए को 59 कहा हुआ है और बी को 41 कहा हुआ है इस फार्मूले की मदद से। और एक बार ए प्लस बी लिख दिया तो एक बार ए माइनस बी भी, तो ब्रैकेट्स ए प्लस तो मैं लिख चुका हूँ माइनस बी यानी 41। तो इस आइडेंटिटी की मदद से मैंने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख दिया। ये आइडेंटिटी हमें यही हेल्प करती है कि कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई थी, तो इस आइडेंटिटी की मदद से मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, यानी इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब आपने 59 में 41 ऐड करना है, तो 59 प्लस 41 होते हैं 100। ये बीच में ब्रैकेट्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पे लिया जाएगा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 59 माइनस 41 होते हैं 18। तो इसका मतलब हुआ 100 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 100 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। इसका मतलब 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर कितना आता है, 1800। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में। आप जस्ट 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर लिखें तो यही आंसर आपके पास आएगा। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटीज़ होती हैं ये भी आपको हेल्प करती हैं इन चीज़ों को इवेलुएट करने में। आइए इसका पार्ट नंबर बी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर बी भी बिल्कुल उस जैसा ही है, बस यहाँ पे डेसिमल वाले अब आपके पास फॉर्म आ गए, यानी 7.7 होल स्क्वायर लिखा हुआ है और 2.3 पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ एग्जैक्टली मैच कर रही है इसके साथ, यानी ये जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है इसको मैं काउंट करूँगा ए, और ये जो माइनस के बाद स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है इसे काउंट करूँगा बी। तो इस रूल के मुताबिक, इस आइडेंटिटी के मुताबिक जो भी चीज़ इस तरह लिखी हुई आएगी उसको इस फॉर्म में लिख देना है। तो ये चीज़ इस फॉर्म में ही लिखी हुई है, तो इस सब चीज़ को इस फॉर्म में कैसे लिखूँगा मैं लिखूँगा ब्रैकेट ए यानी 7.7 प्लस बी यानी प्लस 2.3 ब्रैकेट क्लोज, और इसी तरीके से ए यानी 7.7 माइनस बी माइनस, और बी कितना है 2.3। अब मुझे इनको प्लस कर देना है। तो अगर मैं 7.7 में 2.3 ऐड करूं तो ये बन जाता है 10। आप इसको 10.0 भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स हैं तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन कंसिडर होता है। और 7.7 में से माइनस करें 2.3 तो ये आपके पास आता है 5.4। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैं लिखता हूँ इसको 10 मल्टीप्लाई बाय, ये डेसिमल रिमूव कर लेता हूँ। तो आपको पता है जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 54, और डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट हो तो नीचे आप यूज़ करते हैं 10, अगर 2 होते तो यूज़ करते हैं 100। क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैंने डेसिमल रिमूव करके नीचे क्या लिखा है 10। ये 10 इस 10 से क्या हो जाता है
कैंसिल, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 54। इसका मतलब 7.7 होल स्क्वायर माइनस 2.3 होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है 54 के। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर बाकी क्वेश्चंस के साथ।